बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर महाराज इन दिनों मेरठ में हैं और अपनी कथा वाचन के दौरान उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब बवाल मचना तय है। महाराज ने हिंदू राष्ट्र की जोरदार मांग उठाई और मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बयान के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश है। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। मेरठ में कथा के दौरान बागेश्वर महाराज ने साफ साफ कहा, हमको ना तो नेता बनना है, ना ही किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है। हम चाहते हैं कि इस देश में हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि अब कोई रामायण को जलाने की हिम्मत ना करे। हम चाहते हैं कि अब कोई संतों को पीटने की जरूरत ना करे। और सबसे बड़ी बात, अब जब एक बार मजहब के नाम पर 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है, तो अब हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखना है। अब बागेश्वर महाराज जब कुछ बोलते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई चर्चा का विषय जरूर होता है। इस बार भी उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया और कहा, अभी अभी एक खबर आई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया गया। देखो भैया, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हमने भी देखा है कि इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी योगदान दिया था। लेकिन एक बात साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आज तुम्हें हमारी बात सुनने में शर्म आ रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे घर जलेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। तब तुम्हारा ना पद बचेगा, ना कद बचेगा, ना घर। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कश्मीरी पंडितों का उदाहरण देते हुए कहा, आज बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो कि उनके पास क्या बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो कि उनका क्या हुआ। इसलिए मेरठ के लोगों, देर मत करो। हम एक बड़ी पदयात्रा करेंगे ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देख सके। अब बागेश्वर महाराज की ये बातें सुनकर उनके समर्थकों में भारी उत्साह आ गया है। कथा के दौरान हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इतना ही नहीं, महाराज ने अगले दिन के ड्रेस कोड का भी ऐलान कर दिया और भक्तों से कहा, कल कथा में आने वाले सभी लोग बढ़िया लाल रंग के कपड़े पहनकर आए ताकि माहौल भक्तिमय बना रहे। अब बागेश्वर महाराज के इस बयान पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग महाराज की तारीफ कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं और इसे भड़काऊ करार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बयान पर सरकार और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन एक बात तो तय है, बागेश्वर महाराज ने फिर से अपनी बातों से हलचल तो मचा ही दिया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर महाराज का ये जो बयान था वो सच में भड़काऊ है या फिर सही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।